वेलकम बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ और आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने बच्चों को मैथमेटिकल स्किल्स यानी कि स्पेसिफिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन फंक्शनल वे में कैसे सिखा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये मैथमेटिकल स्किल्स सिर्फ उसके एकेडमिक्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चा अगर बाहर शॉपिंग करने जा रहा है या इन जनरल भी अगर हमें उसे मनी कंसेप्ट सिखाना है तो उसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट तो होना चाहिए। तो कई बारी मैंने देखा है कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं उनमें से कई सारे बच्चों की रोट मेमोरी बहुत अच्छी होती है। और अगर हम उन्हें जनरल मेथड से एडिशन वगैरह सिखाते हैं तो कई बारी वो उनको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको बेसिक कंसेप्ट एज इन मेमोराइज तो हो जाता है बट उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आता। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने के जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि बच्चे को पहले से आनी चाहिए वो है उसे नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसे व्हाट कम्स आफ्टर आना चाहिए और काउंटिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हम डेफिनेटली बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं और इस मेथड से अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो वो उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझेंगे और उन्हें रियल लाइफ में भी यूज़ करना समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन और अगर पॉसिबल हो तो इसे शेयर भी करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे स्टार्टिंग स्टेज है जिसे मैं कहती हूँ रिवर्स काउंटिंग, यानी कि जैसे कि मैंने एक बोर्ड ले लिया और इस पे मैंने रखा नंबर 3। तो बच्चे को ये ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखना आना चाहिए, यानी कि जितना नंबर लिखा है उसके बराबर के ऑब्जेक्ट्स। हमेशा मेक श्योर करें कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम कलर के हों, अदरवाइज़ बच्चों का कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो मेरे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, लेगोस, जो मेरा बच्चा यूज़ करता है खेलने में, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो बच्चा जो है वो बगल में उसके 2 ऑब्जेक्ट्स रख पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहीं पे काम करना है। जब ये स्टेज हो जाए उसके बाद हम एडिशन पे मूव करते हैं। तो एडिशन हम बच्चे को जब भी सिखाते हैं तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा +1 से शुरू करें, +2 +3 उसके बाद आते हैं। या अगर आप सब्ट्रैक्शन भी सिखा रहे हैं बच्चे को तो हमेशा -1 से ही शुरू करें। जब बच्चे में +1 -1 का कंसेप्ट आ जाता है तो आगे बढ़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे रखा 2, साथ में लगा लिया प्लस का साइन और नीचे रखा 1। तो बच्चे ने यहाँ 2 के आगे 2 रखा, 1 के आगे 1 रखा, तो आंसर इज 3। वी ऑल नो कि 3 आंसर है। और बच्चे ने इसके आगे 3 ब्लॉक्स लगाए। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या बच्चे को समझ में आया क्या हो रहा है? नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आता है। बच्चे को समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चे को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई कि जब हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो उसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि वो चीज़ बढ़ने लगती है। ये कंसेप्ट जो है वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है कि एडिशन का मतलब होता है चीज़ें बढ़ना और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ें घटना। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा कि प्लस करने से ये एडिशन हुआ। तो हमें क्या करना होगा मैं बताती हूँ। तो जैसे 2 की जगह 2 ब्लॉक्स लिखे गए, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे 1, सॉरी प्लस साइन, और उसके बाद मैंने लगाया 1। तो जो भी 1 के आगे की ब्लॉक है वो 1 के आगे ना लगा के आपको यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर। इससे बच्चे को समझ में आया कि ओके, जैसे ही मैंने +1 लिखा यहाँ पे ब्लॉक्स बढ़ जाते हैं और यही एडिशन का बेसिक कंसेप्ट है। तो यानी कि 2 + 1 1 आप ऐसे प्लस करेंगे और आंसर जो है इस तरह से।
इससे बच्चे को फंक्शनली समझ में आएगा कि एडिशन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के लिए भी हम वैसे ही 3 की जगह 3 ब्लॉक्स, उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया और 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो -1। तो हमें यहीं पर बच्चे को सिखाना है कि यहाँ जो भी नंबर रहता है उतनी चीज़ें काउंट करके आपको यहाँ से हटा देनी है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 2 ब्लॉक्स। तो इस तरह से चीज़ें फंक्शनली, जब हम फंक्शनली चीज़ें करके दिखाते हैं तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और वो फंक्शनली इसको यूज़ कर पाता है। क्योंकि बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चों में रोट लर्निंग की एक आप स्किल बोल सकते हैं या एक टेंडेंसी आप कह सकते हैं कि होती है, यानी कि उनको चीज़ें याद बहुत आसानी से हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर मेथड से उन्हें 3+1 सिखाएंगे तो वो शायद रट लेंगे, 3+1 इज़ 4, 4+1 इज़ 5, बट उनको फंक्शनल उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। इस तरह से सिखाने से बच्चे का फंक्शनल सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है और वो इस स्किल को रियल लाइफ में भी अप्लाई करना सीखता है। और जब बच्चे को बेसिक कंसेप्ट आ जाए, फंक्शनल कंसेप्ट एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का विद सिंगल डिजिट, तो फिर आप ऐसे बहुत से एजुकेशनल साइट्स हैं। मैं पर्सनली एडक्वेरीज यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें लेसन प्लान्स जो है वो बच्चे के लेवल के हिसाब से आप अप डाउन करते रह सकते हैं। तो इसके थ्रू आप पिक्चोरियल वे में, बहुत फन वे में बच्चे को फर्दर एडिशन सिखा सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कैरी ओवर, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी। और इसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक लेसन्स या फिर नोटबुक पे मूव करें तो बच्चे को एकेडमिकली भी बहुत मदद मिलेगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर।